गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने जो है वो आपके सेट एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 15 का रिवीजन शुरू कर दिया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे ताश के बारे में। ताश के बारे में हमने पढ़ा था कि ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल जो है वो 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 में से कैसे कैसे पत्तों को डिवाइड किया जाता है वो हमने सीख लिया था। 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के, ठीक है। 13 पत्ते होते हुक्म हैं के। हुकुम के। 13 पत्ते होते हैं पान के, और 13 ही पत्ते होते हैं ईंट के। ये 13 पत्ते होते हैं हमारे पास। टोटल कितने पत्ते होते हैं? तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अब हमने देखना है कि 13 पत्ते कैसे कैसे हैं। तो एक तो सभी के पास इक्का होगा। इक्के से पहले देख लो, जो चिड़ी और हुकुम के पत्ते हैं वो सभी काले रंग के होंगे, और जो पान और ईंट के पत्ते हैं वो सभी लाल रंग के होंगे, ठीक है। अब काले रंग के पत्ते जो चिड़ी के हैं उन पर चिड़ी बनी होगी, जैसे आपको ये दिख रहा है। सभी पे क्या बना है? सभी पे जो है वो चिड़ी बनी है। इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। और जो पान के पत्ते होंगे उन सभी पे पान बना होगा। हुकुम के पत्ते सभी पे हुकुम बना होगा। ईंट के पत्ते सभी पे ईंट बनी होगी, ठीक है। तो 4 इक्के होते हैं, 2 काले रंग के, 2 लाल रंग के। 36 होते हैं संख्या वाले कार्ड। 36 क्या होते हैं? 36 होते हैं संख्या वाले कार्ड। और ये है फेस कार्ड, तस्वीर वाले कार्ड। तस्वीर वाले कार्ड होते हैं टोटल 12, क्योंकि हर एक आकृति के पास 3 होते हैं। चिड़ी के पास 3 पत्ते होंगे, गुलाम, बेगम और बादशाह। हुकुम के पास 3 पत्ते होंगे, गुलाम, बेगम, बादशाह। पान के पास 3 पत्ते होंगे, गुलाम, बेगम, बादशाह। और ईंट के पास भी 3 पत्ते होंगे, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है तस्वीर वाले कार्ड। अगर इसको आपको और ज्यादा ध्यान से देखना है तो गुलाम 4 है। गुलाम कितने हैं? गुलाम 4 हैं। एक है हुकुम का, एक है पान का, एक है चिड़ी का, एक है ईंट का। बेगम भी 4 है, हुकुम की, पान की, चिड़ी की, ईंट की। किंग भी, बादशाह भी 4 है, हुकुम का, पान का, चिड़ी का और ईंट का। ठीक है, तो बस ये थे हमारे 12 पत्ते। देख लो किसका किसका कैसा होता है। और अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे पोल में, ठीक है। तो अभी के लिए चैट को ऑफ कर देते हैं। पोल के क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे रेडी रहना। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, एक ताश की गड्डी फेंटी गई, क्या प्रायिकता है कि बादशाह आएगा और वो लाल रंग का होगा? तो मैं लिख लेती हूँ 1/52। ऑप्शन नंबर ए 1/52, ऑप्शन नंबर बी 2/52, ऑप्शन नंबर सी 3/52 और ऑप्शन नंबर डी 4/52। आपने बताना है कि क्या प्रायिकता है लाल रंग के बादशाह के आने की। तो चलिए अभी मैम इसमें बादशाह की प्रायिकता बतानी है ना? हाँ, और कलर भी बोला है लाल रंग का बादशाह, सभी की नहीं, सिर्फ लाल रंग के बादशाह की। ठीक है, तो जाओ पोल सेक्शन में जाओ और अपना आंसर दे दो। चलिए वेरी गुड, सभी आंसर कर रहे हैं, शाबाश। जिसने आंसर कर दिया है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। सही आता है, गलत आता है, कोई बात नहीं, पर कोशिश करो। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, ताश के बहुत से सवाल आते हैं, तो इसलिए ट्राई करो बच्चों। बारह बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे भी फटाफट से आंसर। इसमें करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है और अपना आंसर देना है। सुहानी, हिमांशी, अविनाक्षी, अंशु, रितिका, अलीना, काजल, पूजा, नैन्सी, निवास मैम कुमार जी मैंने के। दे दिया। अच्छा ठीक है, निवास कुमार जी के नाम से जो है नेहा, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, मैम मेरे पास कॉल नहीं अरे आती। हाँ सॉरी सॉरी, और हिमानी। आंसर कर दो। अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो, आंसर नहीं किया है तो फटाफट से आंसर करो, क्योंकि पोल मैं अब एंड करने वाली हूँ। ज्यादा समय पोल के लिए नहीं दे सकते क्योंकि रिवीजन भी करना है, इसलिए फटाफट से आंसर दिया करो, बिल्कुल फटाफट से आंसर दिया करो।
ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में। तो मैंने जब आंसर देखे पोल में, इतने अलग अलग आंसर भाई, सभी के आंसर बिल्कुल अलग 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 हैं। इन्होंने हमसे पूछा है प्रायिकता निकालिए कि लाल रंग का बादशाह आएगा। पहले हमें पता होना चाहिए कि लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं। तो चलिए पीछे देखते हैं। बिल्कुल, लाल रंग का बादशाह, एक लाल रंग का बादशाह यहां पर है, एक लाल रंग का बादशाह यहां पर है, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा कि दो काले रंग की आकृतियां हैं, दो लाल रंग की आकृतियां हैं। पान के पास भी एक बादशाह है, चिड़ी के पास भी एक बादशाह है, और ये दोनों ही लाल रंग के हैं। तो इसलिए पूरी ताश की गड्डी में आपको लाल रंग के सिर्फ दो ही बादशाह दिखेंगे, उसके अलावा जो बादशाह हैं वो काले रंग के हैं। तो जब रंग दे दिया तो रंग के हिसाब से आपने पता लगाना होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है अभी के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है, 2/52, क्योंकि एक बादशाह लाल रंग का पान के पास है, एक बादशाह लाल रंग का ईंट के पास है। दो ही टोटल बादशाह हैं, तो हमारा उत्तर आया 2/52। अब इसको अगर काट सकते हो तो काट लो, कट सकता है तो जरूर काटना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, तो कट कटा के आ गया ये 1/26। ठीक है, बड़े आगे चलिए। तो अगला सवाल आप सभी के पास ये है, ताश की गड्डी फेंटी गई, हुकुम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? हुकुम का पत्ता, इसकी बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1/52, दूसरा ऑप्शन है 4/52, तीसरा ऑप्शन है 13/52 और चौथा ऑप्शन है 10/52। हुकुम का पत्ता आना चाहिए, क्या प्रायिकता है कि जो पत्ते निकाले वो हुकुम के होंगे? आंसर देना है पोल में, तो पोल हो चुका है ओपन। सभी बच्चे जाइए और फटाफट से अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? हुकुम के पत्ते ध्यान दो, ऐसा पत्ता जिस पर हुकुम बना हुआ हो, उसके आने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता पूछी है बच्चों। बेशक एक पत्ता निकाल रहे हैं, लेकिन जब प्रायिकता लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि टोटल हुकुम के कितने पत्ते हैं, उनको लिखेंगे बट्टे के ऊपर, और टोटल कितने ताश में पत्ते होते हैं उनको लिखेंगे बट्टे के नीचे। ठीक है, मैम पोल में रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। ओके बेटा, अभी देखो, अभी दिख जाएगा। मैम दिख गया, थैंक ओके, यू। ठीक है, चलिए सभी कर लीजिए। पंद्रह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। आपको बोला था ताश की गड्डी फेंटी गई, हुकुम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? बेशक ये पत्ता एक ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि हुकुम का पत्ता। हाँ बोलो। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हुकुम के पत्ते। आपने पोल बंद कर दिया क्या? हाँ बेटा, पोल तो ऑफ हो चुका है। क्यों, आपने आंसर नहीं दिया मैम था? मेरा क्वेश्चन रह गया, कॉल आ गई थी बीच में किसी की।
ओके, अभी बता दो, ऐसे ही बता दो आंसर, अभी मैंने आंसर बताया नहीं है, आप बता दो क्या लगता है आपको, चैट में बता दो। मैम 13/52। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए हुकुम के टोटल पत्ते हैं कितने। हमने हुकुम का पत्ता निकाला और ये कह रहे हैं कि क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता निकलेगा वो हुकुम का होगा, जो चीज हमें चाहिए होती है वो कितनी बार है, पहले तो उसका पता लगाओ। हुकुम का पत्ता चाहिए, ठीक है, देखो जरा हुकुम के पत्ते हैं कितने, तो ये है हमारा हुकुम, हुकुम के कुल 13 पत्ते हैं। तो इन 13 के 13 पत्तों में हुकुम तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए इसकी प्रायिकता हो गई 13/52। देखो इस बात को, मुझे लगता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। बेशक एक ही पत्ता निकाल रहे हैं, पर प्रायिकता जब निकालनी होती है तो हमें टोटल लिखना पड़ता है। मुझे हुकुम का पत्ता चाहिए, हुकुम के पूरी ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, तो इसलिए ऊपर लिखा जाएगा 13, कितने में से हैं, 52 में से हैं, तो नीचे लिखा जाएगा 52। कभी भी इसका आंसर 1/52 नहीं आएगा, क्योंकि हुकुम का सिर्फ एक पत्ता नहीं होता, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। अब अगर ये कटता है तो इसको काट दो, जरूर ये कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो हमारा उत्तर आ गया 1/4। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ, या किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, किसी के मन में कोई सवाल। नो मैम। चलिए, तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि एक ताश की गड्डी फेंटी गई, क्या प्रायिकता है कि गुलाम निकलेगा, और वो भी पान का गुलाम निकलेगा। तो इसका उत्तर है या तो 4/52, या तो 1/52, या तो 12/52, या फिर 2/52। चलिए, इसका आंसर भी देना है पोल सेक्शन में, तो अभी के लिए पोल को ओपन कर लेते हैं। जाइए सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दीजिए कि क्या प्रायिकता है कि एक पान का गुलाम निकल के आएगा। पान का गुलाम कितने होते हैं, पान के गुलाम, पहले तो खुद से वो पूछो, अपने आप से ये सवाल पूछो कि पान के गुलाम हैं कितने, और फिर अपना आंसर दो। तेरह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अभी थोड़ी देर में पोल को एंड करेंगे, तब तक के लिए सभी आंसर देने की कोशिश करो। पान का गुलाम, मैम पान का गुलाम एक बार क्वेश्चन समझाना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक ताश की गड्डी थी, उसको फेंटा, है ना। ये कह रहे हैं कि एक पत्ता निकाला, क्या प्रायिकता है कि वो जो पत्ता निकल के आएगा वो गुलाम होगा, और किसका गुलाम होगा, पान का। आकृतियां होती है ना, तो उन आकृतियों में पूछा है कि पान का गुलाम निकलने की प्रायिकता बताओ। तो पहले तो इस चीज का पता लगाओ, सोचो कि पान के टोटल कितने गुलाम होते हैं, ठीक है, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पान के पास कितने गुलाम हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो, आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। इन्होंने कहा कि पान का गुलाम आना चाहिए, हमें पता है कि पान होता है ऐसा, और पान के पास एक ही गुलाम होता है, एक ही बादशाह होता है, और एक ही बेगम होती है। नहीं विश्वास तो देख लो, देख लो यहाँ पर पीछे, ये हमारा पान है, ठीक है। ये जो हमारी आकृति है, ये जो हमारे यहाँ पे, मैं रुको एक मिनट बताती हूँ आपको, ये जो हमारी आकृति है ये पान की है, और ये इसका गुलाम है।
कितने हैं? एक ही है। क्या आपको कोई ऐसा गुलाम दिख रहा है जिस पर पान बना हो? जो दिल की शेप होती है उसी को पान कहते हैं, दिल की शेप को पान कहते हैं। तो ये भी गुलाम था पर ये हुकुम का गुलाम था, ये भी गुलाम था पर ये चिड़ी का गुलाम था, ये भी गुलाम था लेकिन ये ईंट का गुलाम था। पान का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुलाम है, इसीलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52, क्योंकि हमें चाहिए पान का गुलाम। वो कितनी बार है? वो एक बार है। कितने में से? 52 में से। तो इसकी प्रायिकता 1/52 आ जाएगी। हाँ बोलो, किसने कुछ कहा? बना रहा है, किसी ने फोटो खींच के भेजा है। बेटा माइक ऑफ कर दो। अंशिका शायद आपका माइक ऑन है। क्या हुआ पागल, क्या हुआ है ये? माइक ऑफ कर दो बेटा। जल्दी। चलिए मैंने इनसे माइक ऑफ कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगला सवाल करते हैं, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट को ऑफ कर देते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैम उसका आंसर 1/52 है ना? हाँ उसका आंसर इसका आंसर 1/52 है। ठीक है, क्योंकि पान के पास एक ही गुलाम है। कितने में से? 52 में से। तो 1/52 इसका आंसर आ गया। अब एक ताश की गड्डी फेंटी गई, क्या प्रायिकता है कि काले रंग का तस्वीर वाला कार्ड आएगा? तो आपको पता होना चाहिए काले रंग के कितने तस्वीर वाले कार्ड होते हैं। पहला ऑप्शन है 12/52, दूसरा ऑप्शन है 2/52, तीसरा ऑप्शन है 4/52 और चौथा ऑप्शन है 6/52। ठीक है, पहले तो पता लगाओ कि तस्वीर वाले कार्ड, और वो भी काले रंग के, हर किसी मतलब लाल रंग के नहीं, सिर्फ काले रंग के, वो कितने होते हैं। अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, लेकिन अगर ये नहीं पता तो पहले इसका पता करो। ठीक है, मैम हुक्म, बादशाह और किंग, मतलब तीनों के गिन के बताने। हुकुम, बादशाह, बेगम। हाँ 3 होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं फेस कार्ड, उसमें से काले मैम रंग तो के। तीनों के काले रंग के गिन के बताने हैं। हाँ बिल्कुल, 3 के काले रंग के आप गिनो और बताओ कितने होते हैं, और फिर अपना आंसर पोल में दे दो। ठीक है, बारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे कोशिश करो, सभी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो पोल में आंसर ना कर रहे हो। जिनके पास पोल ऑप्शन नहीं आता वो अलग केस है, लेकिन जिनके पास पोल का ऑप्शन है आंसर दीजिए। वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। मैम मेरा गलती से लग गया। कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना। चलिए तो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिसने आंसर नहीं किया है पोल में अपना आंसर कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका मैम है मैंने भी ज्वाइन किया, रुको जरा। बेटा, पर पोल तो एंड हो गया। सॉरी, अभी के लिए तो नहीं कर सकते। अभी चैट में बता देना। ठीक है, सवाल मैं पढ़ लेती हूँ, आप चैट में बता देना। एक ताश की गड्डी फेंटी गई, क्या प्रायिकता है कि काले रंग का तस्वीर वाला कार्ड आएगा? 12/52, 2/52, 4/52 या 6/52? तो हमने कहा उसको तो पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने के लिए हमें पता है पहले तो कि जो हुकुम के पत्ते होते हैं वो काले रंग के होते हैं, और जो चिड़ी के पत्ते होते हैं वो भी काले रंग के होते हैं। अब इनके पास कितने पत्ते हैं? तो हुकुम के पास भी एक गुलाम, चिड़ी के पास भी एक गुलाम, हुकुम के पास भी एक बादशाह, चिड़ी के पास भी एक बादशाह, हुकुम के पास भी एक बेगम, और चिड़ी के पास भी एक बेगम। तो गिन लो टोटल पत्ते कितने हुए। टोटल पत्ते 6 हो गए, तो इसलिए हमें हमारी प्रायिकता मिल गई 6/52। हमें प्रायिकता मिल गई 6/52। अगर आपको लगता है कि ये कट सकते हैं तो बच्चों इसको काट दो।
2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छके 12, तो हमारे पास आ गया 26, 3/26। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये डाउट है तो पूछ लीजिए। जब काले रंग के तस्वीर वाले कार्ड की बात करें तो 6 होते हैं, क्योंकि कुल तस्वीर वाले कार्ड 12 होते हैं। जो टोटल आपके तस्वीर वाले कार्ड हैं वो 12 हैं, जिसमें से 6 काले रंग के हैं, 6 लाल रंग के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, चैट ऑफ कर दी मैंने। सवाल यह है कि अब आपको बोला है कि बस तस्वीर वाले कार्ड आने की प्रायिकता निकालो, चाहे वो लाल हो चाहे वो काला हो, हमें मतलब है तस्वीर से, तस्वीर होनी चाहिए उसमें। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 6/52 या फिर 13/52 या फिर 12/52 या फिर 4/52। अब देखो और गिनो कि पूरी ताश की गड्डी में कितने होते हैं तस्वीर वाले कार्ड। ठीक है, और आंसर देना है मैम पोल में ही। आपने सी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है? अच्छा, स्टार्ट सबसे शुरू में मैंने लिखा है, रुको, 6/52, ये है 6/52। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 13/52, तीसरा ऑप्शन है 12/52 और आखिरी ऑप्शन है 4/52। मैम काट पीट के आंसर दे सकते हैं? क्या करके? काट के? अभी नहीं देना है मैंने, क्योंकि मैंने ऑप्शन में काट के लिखा ही नहीं है। अभी आप जो आपका सीधा आंसर आ रहा है सीधा वाला आंसर बता दो, क्योंकि काट के मैंने लिखा ही नहीं है। अगर हाँ, अगर ऑप्शन में आपको दिखे कि काट के आंसर है तो फिर काट के देना है, लेकिन ऑप्शन में अभी काट के नहीं लिखे थे आंसर, तो नॉर्मल आंसर दे दो। वेरी गुड, इस बार तो मतलब मुझे लग रहा है काफी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। दादो मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ बेटा, अभी के लिए क्वेश्चन चल रहा है, अभी इसको दोबारा मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि ताश की गड्डी को फेंटा, क्या प्रायिकता है कि जो तस्वीर वाला कार्ड है वो निकल के आएगा? ताश की गड्डी को फेंटा है इन्होंने, और आपने बताना है कि क्या प्रायिकता है कि जो आपका तस्वीर वाला कार्ड है वो निकल के आएगा। बस इतना ही सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है 6/52, ऑप्शन नंबर बी है 13/52, ऑप्शन नंबर सी है 12/52 और ऑप्शन नंबर डी है 4/52। तो चलिए, बहुत से बच्चों ने भी आंसर कर लिया है। अभी मैं करूं क्या 10 सेकंड का वेट, या कोई है आंसर देने वाले? फटाफट से आंसर कर लो भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखना है और अपना उत्तर देना है, कुछ इसमें हल भी नहीं करना है ना? चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में और आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ कि टोटल तस्वीर वाले कार्ड कितने होते हैं ताश की गड्डी में? मैम 12 बटे बिल्कुल, 52। अभी बटे नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ लिखेंगे कितने होते हैं। तस्वीर वाले कार्ड जो है वो 12 होते हैं, तो इसकी जो प्रायिकता निकल के आएगी, पीई, ऐसे लिखते हैं प्रायिकता को, पीई का मतलब है प्रायिकता किसकी? तस्वीर वाले कार्ड की, तो वो हो गई 12/52। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? तस्वीर वाले कार्ड की प्रायिकता हो गई 12/52। अब कटता है तो काट दो, तो ये कट जाएगा, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 छके 12, ये आ गया 6/26। फिर कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया 3/13। ठीक है, 3/13। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ताश की गड्डी फेंटी गई, क्या प्रायिकता है कि जो कार्ड आएगा वो ईंट की बेगम होगी? बेगम होनी चाहिए और ईंट की होनी चाहिए, तो ये है 4/52 या फिर 2/52 या फिर 1/52 या फिर 12/52। चलिए पता कीजिए कि ईंट की बेगम कितनी है एक ताश की गड्डी में, और अपना आंसर देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आएगा बस थोड़ी सी देर में। ठीक है, मैम सिर्फ ईंट की बतानी है ना, लाल रंग वगैरह की नहीं बतानी है? नहीं, सिर्फ ईंट की। ठीक है, चलिए पोल ओपन हो चुका है, जाइए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दीजिए।
ठीक है, बहुत से बच्चे बिल्कुल अभी करेक्ट आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, क्योंकि ताश के क्वेश्चन बच्चों अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि पेपर में क्या होगा, ताश का एक सवाल कभी कभी सीधा 4 नंबर में आ जाता है, सीधा 4 नंबर में। ताश की गड्डी फेंटेंगे और नीचे कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे और हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, तो आपको आना चाहिए वो, है ना। तो इसलिए सीखो कि कब क्या कैसे करना है। इसलिए मैं पोल में आपसे आंसर दिलवा रही हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। फिर उस हिसाब से इसको हम सीखेंगे। और पिछली क्लास में हमने ताश की गड्डी के बारे में सीख लिया था। हाँ, आप कुछ कह रहे हो विद्या? यस मैम, कुछ समझ में नहीं आया मैम, एक बार बता दो फिर आप लास्ट में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक ताश की गड्डी फेंटी गई, क्या प्रायिकता है कि ईंट की बेगम निकलेगी। ईंट एक आकृति है, ठीक है, उसकी बेगम आनी चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी ताश की गड्डी में ईंट की कितनी बेगम होती है। अगर आपको ये चीज पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है 4/52, दूसरा ऑप्शन है 2/52, तीसरा ऑप्शन है 1/52 और चौथा ऑप्शन है 12/52। तो दे दो पोल में आंसर। ओके विद्या, अगर आप कुछ अभी मतलब मुझसे कुछ नहीं कह रहे तो माइक ऑफ कर दो। अगर मुझे कुछ कह रहे तो थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। ओके ओके, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्या सभी ने आंसर दे दिया? हैंड रेज करो जिसने आंसर दे दिया। ठीक है, तो मैं करती हूँ 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल में, और आंसर आप दे सकते हो चैट में। ईंट की बेगम बोला था, चलते हैं पीछे और देखते हैं ईंट की कितनी बेगम है। देखो, ईंट जो आकृति है वो होती है ऐसी, जो यहाँ पर बनी है ऐसी, ठीक है। इसकी बेगम देखनी है तो इसकी बेगम देखो जरा, ये है। कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? बताओ। एक। बिल्कुल, सिर्फ 1 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। क्योंकि ईंट की बेगम एक ही होती है पूरी ताश की गड्डी में, तो इसका आंसर 1/52 होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को, या किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो चैट में वाई लिखो, अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब इनको दोबारा नहीं करेंगे, या दोबारा देख ही लेते हैं एक बार, क्योंकि आप लोग डाउट में बहुत रहते हो। ठीक है, 52 बत्तों की अच्छे प्रकार से गड्डी को फेंटा। ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह निकलेगा। लाल रंग के 2 ही बादशाह हैं, तो उत्तर आया 2/52। इसको काटा तो ये बन गया 1/26। फिर पूछा कि फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता बताओ। हमें पता है पूरी ताश की गड्डी में टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/52। इसको काटो तो 2 6 12, 26 दूनी 52 और 6 को करेंगे तो 3 2 3 6, 13 दूनी 26, 3/13 आ गया। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की क्या प्रायिकता है? तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 6। टोटल पत्ते अगर 12 हैं, टोटल तस्वीर वाले पत्ते अगर 12 हैं, तो 12 में से 6 लाल रंग के होंगे और 6 काले रंग के होंगे। इसलिए लाल रंग के पत्ते की ये बात कर रहे हैं, तो लाल रंग के पत्ते 6 हैं। कितने में से हैं? 52 में से हैं, तो बटे में 52 लिख दिया। कटता है तो काट लीजिए, अगर कटता है तो बच्चों काटो। 2 3 6 और 26 दूनी 52, ये आ गया 3/52।
26। ठीक है, फिर कहा इन्होंने कि पान का गुलाम, हमें पता है कि गुलाम 4 ही होते हैं। गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है पान का, एक होता है ईंट का, एक होता है चिड़ी का, और एक होता है हुकुम का। पान का एक ही गुलाम है तो 1 लिख दिया, और बटे में इसके जो है वो 52 लगा दिया, तो ये कटेगा नहीं, ये 1/52 ऐसे कैसा रहेगा। फिर इन्होंने कहा हुकुम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है, मतलब ऐसा पत्ता जिस पर हुकुम बना हुआ हो। तो हमने कहा भाई हुकुम के पास तो 13 पत्ते होते हैं, है ना, कोई भी एक पत्ता आ जाएगा, कितनी बार आ सकता है? 13 बार, क्योंकि हुकुम के टोटल 13 पत्ते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/52। मैं मान रही हूं कि हम सिर्फ एक ही पत्ता निकाल रहे हैं, लेकिन जब प्रायिकता लिखनी होती है तो 1/52 नहीं लिख सकते। हुकुम के पत्ते की बात कर रहे हैं तो पहले पता करो हुकुम के टोटल पत्ते हैं कितने, 13 पत्ते हैं, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। ठीक है, फिर आखिरी सवाल था एक ईंट की बेगम, तो हमें पता है कि बेगम भी 4 होती हैं, एक ईंट की, एक पान की, एक चिड़ी की, एक हुकुम की। तो ईंट के पास एक ही बेगम है, तो 1 आ गया, और बटे में इसके 52 आ गया। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो आपसे पोल में पूछे थे, और इनका मैंने यहाँ पे आपको दोबारा से आंसर बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ सवाल। ये तो वही है जैसे हमने किया ना पीछे के क्वेश्चन, उसी की पूरी एक्सप्लेनेशन है और इसमें कुछ नहीं है, तो दोबारा से अब नहीं करेंगे, बहुत बार हमने कर लिया। ये देखो ये है आपके पान का गुलाम, कितने कितने हैं? एक ही है, ये है गुलाम, जे मतलब गुलाम, और इस पे क्या बना है? इस पे बना है पान। तो ऐसे ही आपका हुक्म का गुलाम होगा जिसमें यहाँ पर ऐसे हुक्म बना होगा, ऐसे ही आपका चिड़ी का गुलाम होगा जिसमें यहाँ पे ऐसे चिड़ी बनी होगी। तो बस ऐसे आकृति देखनी होती है। ठीक है, चलो हुक्म का पत्ता, हुकुम के देखो यहाँ पे 13 पत्ते थे, कितने पत्ते हैं हुकुम के? 13 पत्ते हैं, 13 के 13 पत्तों में हुकुम बना है, तो इसकी प्रायिकता होगी 13/52। फिर ईंट की बेगम बोला था, देखो बेगम है, ईंट बनी है, कितनी है? एक ही है, तो ईंट के पास एक ही बेगम है, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/52। ठीक है, चलिए तो अब कर लेते हैं हम आपकी प्रश्नावली 15.1 का पहला सवाल। तो उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता को अगर जोड़ा जाए तो वो कितने के बराबर आता है, आप बताओ। अगर आपको पता है तो आप बताओ। किसी को पता है इसका जवाब? क्या मैम? घटना ई की प्रायिकता में जब घटना ई नहीं की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1। चलो देखते हैं पहले घटना ई और घटना ई नहीं है क्या। ठीक है, हम लिखते हैं पीई, ध्यान से देखना बिल्कुल भाई, अगर ये मिस कर दिया तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे हर वक्त। पीई का मतलब होता है घटना के होने की प्रायिकता। अपनी कॉपी पर इसको जरूर नोट करो, क्योंकि इस पर आधारित इतने सारे सवाल आते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। घटना के होने की जो प्रायिकता है, घटना के होने की जो प्रायिकता है, उसको हम लिखते हैं पीई से। कैसे लिखते हैं उसको हम? पीई से। और जो पीई नहीं है, जब खुद इसमें नहीं लिख रखा है, यहां पर देखो ना, पीई के साथ ई के साथ नहीं लिख रखा है, तो इसका ये मतलब है कि ये घटना के नहीं होने की प्रायिकता है, कि इसमें घटना नहीं हो रही है। ठीक है, जिसमें घटना हो रही होगी उसको पीई लिखेंगे, लेकिन जब घटना नहीं हो रही होगी तो उसको लिखेंगे पीई नहीं। किसको ये दोनों समझ आए कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और अलग क्या है इनमें? एक है घटना के होने की प्रायिकता और एक है घटना के नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो उत्तर कितने के बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। इसको आप याद रखो, ये एक फॉर्मूला भी है, याद रखो इसको, ये एक फॉर्मूला है कि पीई में जब जोड़ा किसको? पीई नहीं को। किसको जोड़ा? पीई नहीं को, तो हमारे पास जो उत्तर आया वो कितने के बराबर आया? 1 के बराबर आया। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला लिख लो इसको अपनी अपनी कॉपी पर, फटाफट से लिख लो अपनी कॉपी पर। पीई मतलब घटना के होने की प्रायिकता, पीई नहीं मतलब घटना के नहीं होने की प्रायिकता।
सिंपल। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये दोनों हमेशा 1 के बराबर आएंगे। इस फॉर्मूले की मदद से हम बहुत से सवालों को हल भी करते हैं, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता बताइए जो घटित ही नहीं हो सकती, उसको हम कितने के बराबर लिखते हैं? ऐसी घटना जो मैम 0। बिल्कुल 0। जैसे हमने सवाल किया था थैले वाला कि मालिनी है, मालिनी के पास एक थैला है, थैले में नींबू की गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। हमें बोल दिया था कि क्या प्रायिकता है कि उसमें से संतरे की महक की गोली निकलेगी। हमने कहा जब थैले में नींबू की गोली है तो संतरे की गोली कहाँ से निकलेगी? असंभव चीज हो गई है ना, ये घटना घटित हो नहीं सकती। नींबू की थैली में से संतरे की गोली कहाँ से निकल सकती है? तो उसकी प्रायिकता को हम 0 लिखेंगे, उसकी प्रायिकता को हम 0 लिखेंगे और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। जो घटना घट ही नहीं सकती, हमारे लिए वो असंभव है। नींबू की महक वाली गोली से संतरे की महक वाली गोली निकल ही नहीं सकती, ये हमारे लिए असंभव है। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता क्या है जिसका घटित होना निश्चित है, जो कि होके ही मैम 1। रहेगी? 1, बिल्कुल, उसकी प्रायिकता होती है 1। जैसे कि नींबू की महक वाली गोलियां थी, हमें पता है कि हाथ डालेंगे तो नींबू की गोली की ही वो निकलेगी, नींबू की महक की ही गोली निकलेगी। तो इसलिए हमने कहा ये चीज हमें पहले से पता थी, हम 100% श्योर थे कि थैले में हाथ डाल के नींबू की महक की गोली ही निकलने वाली है, इसलिए इसको हम 1 कहते हैं। और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। निश्चित मतलब जो पहले से ही हमें पता हो कि ऐसा ही होगा। जब थैले में नींबू के महक की गोलियां हैं तो हम बिना कुछ बोले उसके बारे में बता सकते हैं कि थैले से निकालोगे तो नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी, पहले से पता है। जब उसमें है ही वो तो निकलेगी भी वो। चलो, और इसको कहते हैं निश्चित घटना और इसकी प्रायिकता होती है 1। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर होता है? मतलब मैम जितने भी, हाँ बोलो बोलो। मैम 1। 1, जितनी भी प्रायिकता होंगी उनको जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये है पिछली क्लास का सवाल, ये अच्छे से इसका जवाब देना। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, उसके बराबर, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। बताइए मैम किससे 0। बड़ी किससे मैम छोटी? 0 1। 0 1 तो ठीक है, पर 0 से क्या? 0 से बड़ी कि 0 से छोटी, ऐसे बताओ ना। 0 से बड़ी। मैम 0 से बड़ी मैम 0 और से 1 ठीक है, से 0 से छोटी। 0 से बड़ी होगी और 1 से जो है वो छोटी होगी। अच्छा, हमने पीई वाला शायद नहीं किया था। ये हमने कर लिया था ये। अच्छा, ये घटना घटित होना, घटना घटित नहीं होना, ये हमने पिछली क्लास में भी किया हुआ है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से हमेशा बड़ी और कभी कभी 0 के बराबर भी आ जाती है, और 1 से हमेशा छोटी या कभी कभी 1 से बराबर भी आ जाती है, पर कभी वो 1 से बड़ी नहीं होगी, कभी वो 0 से छोटी नहीं होगी। सिंपल। ठीक है, तो चलिए इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस पेज का तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और इसमें हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ये काम आएगा सवालों को हल करने में। चलिए आगे बढ़े। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बता दो ताकि हम आगे बढ़ सके। यस मैम। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको पूछा है कि इनमें से कौन कौन से प्रयोग समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब होता है इक्वली लाइकली आउटकम, इंग्लिश में कहें तो, जिसका मतलब होता है जिनके होने की प्रायिकता बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल सेम हो, उसको हम समप्रायिक परिणाम कहते हैं। जिनकी प्रायिकता कैसी हो? बिल्कुल बराबर हो, मतलब 50-50 के चांस हो, उसको हम कहते हैं कि ये समप्रायिक घटना है। कितने कितने के चांस होने चाहिए? 50-50 के चांस। तो ये कह रहे हैं पहले सवाल में कि एक ड्राइवर है, ड्राइवर कार चलाने की कोशिश कर रहा है, कार चलना प्रारंभ होगी या नहीं होगी, क्या ये दोनों ही परिणाम समप्रायिक हैं?
नो ड्राइवर ने मैम, कार चलाने की कोशिश नो की, मैम। या तो कार चलेगी या तो कार नहीं चलेगी। क्या ये दोनों सांप्रायिक हैं? क्यों नहीं है? कारण बताओ। कारण भी पता होना चाहिए ना। अच्छा, आपको लगता है कि सांप्रायिक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं है। चलिए पता करते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं गाड़ी स्टार्ट होना या ना होना ड्राइवर के हाथ में है। ड्राइवर को अगर गाड़ी स्टार्ट करनी आती है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ड्राइवर को अगर गाड़ी स्टार्ट करनी ही नहीं आती होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा, गाड़ी अगर हमारी ठीक है, गाड़ी में अगर पेट्रोल है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन गाड़ी में अगर पेट्रोल ही नहीं हुआ या गाड़ी में ही कुछ कमी निकली तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 50-50 के चांस नहीं हो सकते। चांसेस यहाँ पे ऐसे बदल रहे हैं। अगर ड्राइवर अच्छा हुआ तो 90% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ड्राइवर बुरा हुआ, जिसको गाड़ी स्टार्ट करनी ही नहीं आती हो, तो 90% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। या फिर अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो, तब तो 100% चांस है कि गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी ही नहीं। तो यहाँ पर सांप्रायिक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सिर्फ दो चीजें नहीं हो सकती, यहाँ पे 3-4 चीजें हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसको हम सांप्रायिक नहीं कह सकते। क्योंकि देखो, ड्राइवर हमारा खराब हो सकता है, गाड़ी हमारी खराब हो सकती है, यहाँ पे और भी केसेस आ रहे हैं, 3-4 चीजें हो रही है। या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी, या तो गाड़ी खराब होगी या तो ड्राइवर को आता नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं, इन सब पर जो है वो हमारे ये परिणाम डिपेंड कर रहे हैं, ये परिणाम उन पर निर्भर कर रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं इसको हम सांप्रायिक नहीं कह सकते। इसलिए ये जो कथन है ये सांप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ड्राइवर पर और गाड़ी पर निर्भर करेगा, किसी और चीज पर हमारे परिणाम निर्भर कर रहे हैं, तो इसको हम सांप्रायिक नहीं कहेंगे। चलिए अगला बताइए। एक खिलाड़ी है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है। बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता क्या मतलब, ये है आपके सांप्रायिक है या नहीं है? ठीक है, कारण बताओ क्यों नहीं है। जैसे मैंने ऊपर कारण बताया, वैसे इसका भी कारण बताओ। आपको क्या लगता है कि सांप्रायिक क्यों नहीं है? बताओ फटाफट से। सोचो। जैसे गाड़ी का चलना ड्राइवर पे निर्भर कर रहा था, वैसे ही बॉल का बास्केट में जाना या ना जाना किस पे निर्भर करेगा? मैम खिलाड़ी के ऊपर। मैम खिलाड़ी खिलाड़ी पे। खिलाड़ी ऊपर। अगर खिलाड़ी अच्छा खेलता है, बास्केटबॉल का प्लेयर है, तो बास्केट में बॉल जा सकती है। लेकिन अगर खिलाड़ी को नहीं आता, जैसे कि मुझे नहीं आता, तो फिर शायद मेरी बॉल शायद बास्केट में ना जाए। खिलाड़ी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, बॉल पे भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि बास्केटबॉल सभी को पता है उसमें हवा होनी चाहिए अच्छी, अगर हवा नहीं है तो बॉल अच्छे से काम नहीं करती, अच्छे से बॉल के साथ आप नहीं खेल सकते। तो मान लो खिलाड़ी अच्छा है लेकिन बॉल में ही कमी आ गई, तब भी जो बास्केट में बॉल है वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, कभी खिलाड़ी पे निर्भर कर रहा है, कभी बास्केट पे निर्भर कर रहा है, कभी बॉल पे निर्भर कर रहा है। तो इसलिए इसको भी हम सांप्रायिक नहीं कह सकते। जब भी आपको लगे कि जो चीज होने वाली है वो और चीजों पे निर्भर कर रही है, तो मना कर देना कि वो सांप्रायिक नहीं है। आगे बताओ। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या उत्तर गलत है, इसकी प्रायिकता बताओ। क्या ये सांप्रायिक होगा? हाँ या ना? हाँ। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो ये कथन है ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें दो दो चीजें नहीं पूछी थी, यहाँ पे हम एक ही चीज पूछी थी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर सत्य है कि असत्य है। हमने कहा अरे इसमें तो 50-50 चांस है, क्वेश्चन सही भी हो सकता है और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ये तो किसी पे निर्भर भी नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे हाँ, ये सांप्रायिक परिणाम है। ठीक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, इसका कैसा परिणाम है? सांप्रायिक है या नहीं? सांप्रायिक। सांप्रायिक, क्योंकि बच्चा हुआ है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लड़का या तो लड़की, उसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। और ये कथन भी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, इसलिए इसको भी हम सांप्रायिक कह सकते हैं। यहाँ पर हमें दो दो बातें बोली थी। पहले बोला ड्राइवर ऐसी ऐसी कोशिश कर रहा है, होगा
कि नहीं होगा, फिर बोला खिलाड़ी ऐसी ऐसी कोशिश कर रहा है उससे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी थी, जहां पे आपको लगे कि किसी और पर निर्भर हो रहा है उसको संप्रायिक नहीं कहना है, जहां पे लगे कि किसी पर निर्भर नहीं हो रहा है तो उसको संप्रायिक कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जहां पे लिखा है ये बहुत जरूरी सवाल है, इसको अच्छे से सुनना, समझना, सीखना, डाउट हो तो पूछना। प्रश्न नंबर 7 है ये आपकी बुक का। ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। अब यहाँ पर ये 3 विद्यार्थियों का समूह, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, ये सब कुछ जानबूझ के लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, जबकि हमें विद्यार्थियों के नंबर से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें तो बस प्रायिकता से मतलब है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पर हो। पहले तो लिख लेते हैं फिर से वही चीज, पीई होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता और पीई नहीं होता है घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, और इसको जब जोड़ते हैं तो ये 1 के बराबर आता है। ठीक है, अब मुझे बताओ आपको सवाल में क्या दिया है, आपको सवाल में होने की प्रायिकता दी है या नहीं होने की प्रायिकता दी है, बस इतना बता दो। मैम नहीं होने की प्रायिकता दी है। पक्का, सभी को ऐसा लगता है क्या? यस मैम। बाकी बच्चे भी बताओ अपना अपना आंसर, सभी से पूछ लिया मैंने। यस मैम। आंसर ही नहीं देते। हाँ, अभी 2 ही बच्चों ने आंसर किया, 3 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी आंसर करो, क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं फिर आंसर क्यों नहीं करते? आंसर क्या करो बच्चों, तभी मुझे पता चलेगा। हाँ, अभी सब कह रहे हैं यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ दे रखा है विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी इतनी है, तो हमें ना होने की प्रायिकता दी है, तो हम इसके मान को कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि नहीं होने की प्रायिकता दी है तो हम लिखेंगे 0.992 यहाँ पर। ठीक है, और होने की प्रायिकता जो है उसको हम लिखेंगे ऐसे, पीई और जमहा का निशान और बराबर में 1। अब हमें कहा था कि इनका जन्मदिन एक ही दिन पर ना होने की प्रायिकता इतनी है, तो आप पता करो इनका जन्मदिन एक ही दिन पर होने की प्रायिकता कितनी होगी। हमने कहा ठीक है भाई, पता कर लेंगे। कैसे करेंगे? होने की जो प्रायिकता है उसको अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि जिसका हमने मान निकालना होता है, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है, उसको अकेला छोड़ते हैं। 0.992 यहाँ पे जमा कर रहा है, बराबर के उस पार इसको भेजेंगे तो 1 के साथ जा करके ये माइनस करेगा। ठीक है, 1 माइनस 0.992। अब यहाँ सीखते हैं माइनस करना, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, पीई ऐसे का ऐसा हमने देखा, इसके पास दशमलव ही नहीं है और इसके पास दशमलव है, तो हम क्या करेंगे? हम इस 1 को भी दशमलव देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दशमलव वाली संख्या को बिना दशमलव वाली संख्या से आप माइनस कर पाओ या उसको जोड़ पाओ। 1 के पास दशमलव नहीं था तो हमने 1 को दशमलव दिया, 1 ऐसे लिख दिया, दशमलव का निशान लगा दिया 1 के बाद। ओके हर्षिता, देखते हैं आंसर इसका कैसा होगा, है ना। अभी के लिए जो लिखा है, अब मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है, कि गलत है। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 को मैंने दशमलव दे दिया और इसके बाद मैंने 3 0 लगा दी, क्योंकि इसके बाद 3 अंक थे। किसी भी संख्या को दशमलव देना हो कैसे देते हैं? मान लो यहाँ पे 15 होता, मान लो, है नहीं, मान लो 15 होता, 15 को दशमलव देना होता तो आप क्या करते? इससे पहले दशमलव लगाते तो गलत कर देते, 1 और 5 के बीच में दशमलव लगाते तो भी गलत कर देते। आपको दशमलव कहाँ लगाना है? दशमलव हमेशा बाद में 15 के, बिल्कुल संख्या के बाद लगाना होता है, मतलब कि यहाँ पर 15 के बाद, फिर जितनी 0 चाहिए भैया उतनी 0 ले लो। ठीक है, अभी 1 के पास हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया और 0 0 0 लिख दिया, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 0.992 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब इसको हम माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं, तो ये लिख दिया मैंने 1.000। अब दशमलव लिखने का भी बच्चों तरीका होता है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 1 का दशमलव यहाँ पर है,
इसी दशमलव के ठीक नीचे इसका दशमलव लिखना है, तो मैंने इसका दशमलव लिख दिया इसके ठीक नीचे। दशमलव के बाद 992 है, तो मैं भी दशमलव के बाद 992 लिखूंगी। दशमलव से पहले 0 है, तो मैं भी दशमलव से पहले 0 लगाऊंगी, माइनस का निशान, और इसके देखो बटा मतलब इसको माइनस करके देखो, तो माइनस कर लेते हैं। माइनस करके इसका आंसर आएगा 299.1। बताओ मेरा आंसर ठीक है? किस किस को लगता है मेरा आंसर तो बिल्कुल ठीक है, वो वाई टाइप करे। गलत है मैम, गलत है, क्योंकि कैरी भी तो चढ़ेगी ऊपर से। मुझे वो गलत बोल रहे हैं आप लोग, ऐसे कैसे मुझे गलत बोल सकते हो यार? मुझे लगा था आप मुझे बोलोगे ठीक है, पर आपने तो मुझे गलत बोल दिया। पर चलो आप सही हो, मेरा आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल क्योंकि 0 में से कभी 2 माइनस हो ही नहीं सकता। जब आपके पास कुछ नहीं है उसमें से 2 कैसे घटाओगे? तो बिल्कुल ठीक है, कैरी लेनी पड़ेगी, हसल लेनी पड़ेगी। किससे लेंगे? 0 ने कहा मुझे हसल चाहिए, इसने कहा मेरे पास खुद कुछ नहीं, इसने कहा इससे मांग लेता हूँ, इसने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो 1 से हसल ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 कट गया, 0 बच गया। 1 ने खुद को आगे भेज दिया तो 10 आ गया। इसने इसको आगे हसल देनी थी, ये बन गया 10, ये बन गया 9। ये कट गया, इसने आगे हसल दे दी, ये बन गया 10, यहां बच गया 9। अब इसको माइनस करो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव और 0 का 0। तो ये हमारा सही आंसर आया, जो कि बिल्कुल ठीक था आपका हर्षिता। ठीक है, और ये है वो प्रायिकता उन दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होने की। बताओ अभी से तो क्लियर है कैसे माइनस करना होता है दशमलव वाली संख्याओं को? यस मैम। जिनको नहीं समझ आया बच्चों फिर से आप पूछ सकते हो, पर जिनको समझ आ गया है वेरी गुड। तो अभी जो क्वेश्चन है वो 3 मिनट में नहीं होगा, उसके लिए हमें काफी समय चाहिए, तो अभी के लिए क्लास को इतने रखते हैं। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को जरूर वो कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। दशमलव वाले सवाल पेपर में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब आते जरूर है। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।